हुनर आपका, लेकिन उसके लिए हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। कर्जा लें, बाहर जाएं, टिकट फ्री, मेडिकल फ्री और वीज़े की फ़ीस फ्री। लेकिन आपकी तनख्वाह, आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो 5,000 सऊदी रियाल से कम होना चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको बैरून मुल्क भेजेगी रोज़गार के लिए। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे हुकूमत के प्रवास कार्ड की। इससे पहले भी प्रवास कार्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि कब इसका पोर्टल जो है वो आ रहा है। तो जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि हुकूमत ने इसका पोर्टल जो है वो तैयार कर लिया है और इसका लिंक जो है वो अब आप मेरी वीडियो के साथ साथ जो है वो देख सकते हैं। तो इस लिंक पर सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये लिंक ओपन करें, अपने मोबाइल में सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो एप्लीकेंट की ऑप्शन है और एक ओपीई की, यानी कि ओवरसीज़ जो जॉब्स प्रमोटर होते हैं उनके लिए एक पोर्टल जो है वो बनाया गया। तो अगर तो वो ओपीए वाले हैं, वो अपना ओपीए वाला अकाउंट जो है उसमें रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को कि वो कौन सी कंपनी है, किसके साथ रजिस्टर्ड हैं, वो क्या काम करते हैं, तो उनकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद है एक एप्लीकेंट का, यानी कि अगर मैं एप्लीकेंट हूँ तो मैंने कैसे अप्लाई करना है। मैंने एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेंट के लॉगिन के ऊपर जो है वो लिंक क्लिक करना है और उसके बाद तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुकाम के मुताबिक, स्किल डेवलपमेंट के हुकाम के मुताबिक अभी इस पोर्टल में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं, तो ये कमिंग सून होगा। लेकिन आपने क्या करना है, ये लिंक अपने पास अब सेव कर लेना है। मुझे याद है इससे पहले भी एक फ़ेक लिंक जो है वो जनरेट किया गया था और फेक लिंक के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत गलत थी, लेकिन अब इसके ऊपर अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो इसका क्या क्राइटेरिया, क्या शराइत है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो इस लिंक के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं। अब आपने सबसे पहले तो, अगर तो आपका कोई दोस्त जाना चाहता है बाहर, तो उसकी आपने हेल्प करनी है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने ख़ुद इसको जो है वो रीड आउट कर लेना। मतलब किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको आसानी से देखना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको समझ आ जाएगी। इसको उर्दू में भी वो ट्रांसलेट जो है वो करेंगे, आप उर्दू में भी इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा जो आपके पास डॉक्यूमेंट दरकार होंगे वो आपने अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहले तो एप्लीकेंट के ऊपर जो बात कर लेते हैं कि अब इसके लिए अहल कौन कौन है। तो सबसे पहले इसका जो लिंक है वो आप अब वेबसाइट पे जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें एज जो रिक्वायरमेंट है वो 18 साल से रख दी है। पहले 21 साल थी, लेकिन अब उसको 18 साल कर दिया है। 18 साल से अबव उनकी एज जो है वो होनी चाहिए। उनके पास वैलिड CNIC यानी कि वैलिड शनाख्ती कार्ड और पंजाब का रेजिडेंस लाजमी हो। जेंडर बोथ, दोनों फ़ीमेल और मेल, और इसमें फ़ीमेल का एक कोटा जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मुकर्रर करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आपके पास अगर जॉब ऑफ़र लेटर हो तो वो आपने इंटरनेशनल एम्प्लॉयर से रजिस्टर्ड शुदा आपका जॉब ऑफ़र जो है वो लेटर होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सऊदी अरेबिया, कतर या UAE में किसी का भी जॉब ऑफ़र लेटर है तो वो आप इसके अंदर जो है वो आप लाजमी अटैच करेंगे। तो इसके बाद सैलरी लिमिट उन्होंने रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि जॉब ऑफ़र मस्ट बी फॉर अ सैलरी लेस दैन SAR, यानी कि सऊदी रियाल 500,000 पर मंथ। 5,000 जो सऊदी रियाल है उससे लेस अगर आपकी सैलरी होगी तो जॉब ऑफ़र लेटर जो है आपका एक्सेप्ट होगा। तो उसमें गवर्नमेंट आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेगी। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल हु ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफ़र लेटर फ्रॉम ओवरसीज़ वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास पहले ही जॉब हो। तो उसके साथ आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो गवर्नमेंट आपके प्रवास कार्ड के थ्रू जो है वो देगी। उसके ऊपर कोई सूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन कि गवर्नमेंट आपको एक टाइम फ्रेम देगी कि आप 3 से 4 या 5 माह बाद आप ये रकम जो है वापस करना शुरू कर देंगे। तो उसमें एयर टिकट्स भी आपको दिए जाएंगे और उसके साथ ही आपकी फैसिलिटेशन कॉस्ट जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने इस प्रवास कार्ड के थ्रू जो है वो पे करेगी। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मैं ये इस प्रवास कार्ड में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकूँगा। ये कार्ड मेरे नाम पे जनरेट होगा और मैं इसी कार्ड को फिर यूज़ जो है वो करके अपनी तमाम तर परचेजिंग जो है वो कर सकता हूँ। और इसके बाद ये ओवरसीज़ जॉब जो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि ड्राइवर्स की जॉब है, प्लम्बर्स की जॉब है, इसके टेक्नीशियन की जॉब्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जॉब है और हॉस्पिटैलिटीज़ की जॉब है। इसके अलावा दीगर मेडिकल जो सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसमें साथ उन्होंने कुछ आपके लिए एक रहनुमाई भी की है कि आपने एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। आपने अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और आपने PSDP का जो कोई भी अगर कोई जॉब सस्पिशियस या ऑफ़र और फ्रॉडेंट जो प्रैक्टिस हो उससे आपने परहेज़ करना है।
और आपने टाइमलाइन को मद्देनज़र जो है वो लाजमी रखना है। फिर उसमें वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो ये है कि डू नॉट सबमिट फेक और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है वो अपना सबमिट करने की कोशिश भी नहीं करनी। और कोई भी फ़ीस आपने OEP आउटसाइड अप्रूव्ड गवर्नमेंट फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो नहीं करनी। कोई भी फ़ीस आपको कहीं जगह पे देने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट शेयर योर लॉगिन क्रेडेंशियल और पोर्टल एक्सेस विद एनीवन। आपने अपना जो भी, अगर किसी ने आपकी हेल्प भी की है तो पोर्टल बनाने के ऊपर, पहली बात तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से बनवाएं। अगर कोई दोस्त आपका रिलायबल है तो उसके साथ जो है वो डाटा आप शेयर करें। अदरवाइज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाटा शेयर ना करें। डू नॉट अप्लाई जॉब फॉर विच यू डोंट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उस पर नहीं मीट कर रहे, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो उस पर आपने अप्लाई नहीं करना। जो आपके रिलेटेड जॉब होगी, जो आपके पास एक महारत है, उससे रिलेटेड आपने जॉब करनी, उसके लिए अप्लाई करना है। तो इस पोर्टल का मिसयूज़ जो है वो ना करें। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सज़ा भी है, जज़ा भी है। अगर कोई इसकी वायोलेशन करता है तो उसके लिए उनको पेनल्टी जो है वो डाली जा सकती है। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फौरी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उनको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अब मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जनाब, प्रवास कार्ड के लिए ये जो पोर्टल आप लिंक पे देख रहे हैं ना, अब आपने इसको मोबाइल पे सेव करें, और सेव करने के बाद आपने, आपके पास OEP की एक आ जाएगा ऑप्शन, और एक आएगा एप्लीकेंट लॉगिन। उस पे एप्लीकेंट लॉगिन पे आप जाके ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। अगर ना देखें तो ऊपर आपके राइट साइड पे बार आ रहा होगा, उसमें अबाउट प्रोग्राम, वो प्रवास कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप जो है वो रीड कर सकते हैं। तो इसमें PITB बोर्ड के हुकाम या स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हुकाम भी कह रहे हैं कि इसको हम उर्दू में भी करेंगे। तो उर्दू में भी आपके पास जो है वो आप इसको कन्वर्ट करके तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो लिहाजा अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जितनी जल्दी आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अपना डाटा आपका ठीक होगा। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है तो अप्लाई करें। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके तहत आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर अपनी कमाई करना चाहते हैं, ज़रिया माश बनाना चाहते हैं, तो आप बाहर लाजमी जाएँ। लेकिन अब ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपने जाना है, किसी और लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट ना करें। ये एक ऑथेंटिक लिंक है पंजाब हुकूमत का, तो इसके ऊपर अब आप अप्लाई करें।